नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं। अब उत्तर भारत से मौसम धीरे धीरे शुष्क हो रहा है। पूर्वी भारत में 20 मार्च से या फिर 19 मार्च से मौसम में बदलाव होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। वहाँ पर बनेगा कॉन्फ्रेंस जोन, ट्रफ लाइन और बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावना है। उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहाड़ी राज्यों में अभी आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ लगभग गुजर रहा है। आज है 16 मार्च। 16 मार्च को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर आज दोपहर के समय या फिर शाम के समय हल्के बादलवाई विकसित हो सकती है और हल्की फुल्की लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में हल्की बरसात बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ नज़र दुलाएं तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, तो इसकी वजह से कुछ बादल पूर्वी भारत में भी हो गए। बरसात की संभावना ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं है। 17 मार्च से यहाँ पर तापमान, मैदानी इलाकों की बात कर रहा हूँ, तापमान नीचे आ जाएगा, न्यूनतम तापमान नीचे आ जाएगा और अधिकतम तापमान भी थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के तमाम क्षेत्र यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना, कर्नाटक में मौसम शुष्क, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। यह है 17 मार्च का फोरकास्ट। 17 मार्च को लगभग कहूँ तो पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर बाकी इलाकों में मौसम शुष्क रहने की संभावना ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर मौसम शुष्क रहेगा। ये 18 मार्च का फोरकास्ट है। 18 मार्च को भी मौसम लगभग पहाड़ों पर और मैदानों में मौसम और शुष्क रहेगा। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य दक्षिणी पूर्वी भारत का इलाका, ये इलाका यहाँ पर तापमान बढ़ने लगेगा। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों बढ़ने लगेंगे, जिसका कारण होगा कि यहाँ पर बनने वाला सिस्टम एंटी साइक्लोन, जो कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं लगातार जहां पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ तक पहुंचाना शुरू कर देगा। और इस साथ में उत्तरी हवाएं भी यहां पर मिलन होने लगेगा। यहां पर बादलवाई आ जाएगी। बादलवाई के कारण ही आप देखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान थोड़ा बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। उमस जैसा मौसम 18, 19, 20 मार्च को देखने को मिल सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में बरसात रहेगी, केरल में बरसात रहेगी, दक्षिणी भारत में बाकी इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की ही संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह है 19 मार्च का फोरकास्ट। कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से देखेंगे तो मध्य भारत में कैसी बरसात होगी। उत्तर भारत में कोई मौसम ज़्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन हाँ मध्य भारत में देखिएगा तो किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी झारखंड, पश्चिमी बंगाल के भी पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ पर कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है। विदर्भ के ऊपर बदलाव हो सकता है और ये तेलंगाना के उत्तर पूर्वी इलाका है, आंध्र प्रदेश का भी उत्तर पूर्वी इलाका है, वहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात कब होगी, तो बरसात की संभावनाएं अभी वेदर मॉडल के देखें तो कोई संभावना भी नजर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है कई दिनों तक। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी झारखंड के ऊपर बरसात की संभावनाएं हो सकती है। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के ऊपर बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। 20 मार्च को ऐसा मौसम रहेगा। ऐसा लग रहा है कि यह सिस्टम बनने के बाद में थोड़ा सा मध्य भारत की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ जाएगा और मध्य प्रदेश में इससे बरसात काफ़ी जगहों पर होगी। और आप देख भी रहे हैं कि जो पूर्वी इलाका है मध्य प्रदेश का, वो प्रभावित होगा इससे सिस्टम से। और हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं ना, वहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी शुरू हो सकती है। संभावना है, संभावना से इनकार नहीं कर पा रहे हैं। और 20 मार्च को ऐसी संभावनाएं रहेगी। और ऐसे ही देखिएगा तो छत्तीसगढ़ का उत्तरी मध्य इलाका है, उड़ीसा के उत्तर पूर्वी मध्य इलाका है और दक्षिणी झारखंड के इलाके हैं, पश्चिमी झारखंड के इलाके हैं, पश्चिमी बंगाल का भी पश्चिमी इलाका है और विदर्भ का उत्तर पूर्वी इलाका है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों का पूर्वी क्षेत्र, जिसमें ग्वालियर संभाग भी कुछ प्रभावित होगा, भोपाल संभाग भी कुछ प्रभावित होगा, तो यहाँ पर शायद बरसात की संभावना बन सकती है। ये पक्का नहीं है कि मैं जहाँ पर बरसात बता रहा हूँ यहीं पर हो, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। परी मानसून सीजन चल रहा है और ऐसी संभावनाएं बनी रहती है परी मानसून सीजन में कि मौसम बदल भी सकता है। यह है 21 मार्च का फोरकास्ट। 21 मार्च को देखिएगा तो उत्तर भारत के इन इलाकों में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य और पूर्वी भारत इन इलाकों में मौसम बदला रहेगा। ये बदलने वाला मौसम कॉन्फ्रेंस जोन की वजह से बदल रहा है और उग्र प्रदर्शन भी कई इलाकों पर करवा सकता है। किसानों को फिर नुकसानदायक सिस्टम आ रहा है और ये सिस्टम विशेष तौर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड को ज़्यादा प्रभावित करेगा। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी इलाका ज़्यादा प्रभावित कर दे। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है, ताकि मुझे जानकारी मिल पाए कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम है और मैंने जो जानकारी दी है वो सही साबित हो रही है या फिर गलत साबित हो रही है।
तो पूर्वी भारत में बिहार झारखंड तक बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कल वाले मैप में मैंने देखा था झारखंड के ऊपर बरसात की संभावना थी, लेकिन बिहार के ऊपर संभावना ही नहीं नज़र आ रही थी। थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज हुआ है, तो ये फोरकास्ट भी थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। दक्षिणी भारत में केरल में और तमिलनाडु में शायद बरसात हो सकती है 22 मार्च को। क्या ऐसी बरसात होने की संभावना बन सकती है? उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में गुजरात है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मौसम शुष्क रहेगा। और उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मौसम यहाँ पर बदला रहेगा। बिहार में, झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, विदर्भ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर मौसम काफ़ी दिनों बाद बदल रहा है। यानी लगभग कई महीने ही गुजर गए हैं कि यहाँ पर मौसम ऐसा दिखाई नहीं दिया, ऐसा वेदर मॉडल भी नहीं दिखाई दिया कभी। लगभग 4-5 महीने गुजर चुके हैं, ऐसी बरसात की संभावनाएं भी नहीं नजर आई। और मानसून सीजन में जरूर ऐसी बरसात की संभावनाएं बनी हुई थी, और ऐसा मानसून सीजन में आपको मैप देखने को मिला होगा। मुझे भी ऐसा ही मैप मानसून सीजन के बाद में पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भारत में अब देखने को मिल रहा है। मेरे अनुमान के मुताबिक ऐसे तो बरसात की संभावनाएं नहीं होगी। हाँ, भारी बरसात की संभावना नहीं होगी, हल्के से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, तेज़ हवाओं के साथ में बरसात हो सकती है। अभी काफ़ी दूर का समय है, काफ़ी दूर बरसात है, और जब नज़दीक आएगी तो उसका क्लियर अपडेट आपको मैं दे पाऊँगा। 18, 19, 20 मार्च के समय मेरे वीडियो शाम वाला, सुबह वाला भी देखेगा, तो उसमें पूर्वी भारत की ही बात करूंगा, और पूर्वी भारत में जो बरसात की संभावना है उसके बारे में ही चर्चा की जाएगी, और किन जिलों में बरसात की संभावना बन सकती है उसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। प्री मानसून में खतरा काफ़ी ज़्यादा किसानों के ऊपर ही बना हुआ है। केरल में कुछ बरसात हो सकती है, तमिलनाडु में कुछ बरसात हो सकती है। ये 23 मार्च का फोरकास्ट है, और इसी के साथ साथ में देखिएगा ये 24 मार्च का फोरकास्ट है, और इसी प्रकार से देखिएगा तो ये 25 मार्च का फोरकास्ट भी देख लीजिएगा आप। उत्तर भारत की तरफ कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, आता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा है। और पहले बहुत से लोग पहले ही बता देते थे कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा। ऐसा लग रहा है कि अब मार्च बीत जाएगा ना, तब पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ रहा है। मार्च बीत जाने के बाद में पश्चिमी विक्षोभ आएगा, तो अपनी फसलें कटाई मढ़ाई भी काफ़ी जल्दी से हो सकती है, अच्छे तरीके से हो सकती है। लेकिन पूर्वी दक्षिणी पूर्वी भारत वाले लोग हैं ना, वो सतर्क रहिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर 20, 21, 22, 23 मार्च 3 दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहेगा। 19 मार्च को मौसम बदलने लगेगा, 18 मार्च को तापमान बढ़ने लगेगा। ये क्राइटेरिया रहेगा इन इलाकों का। पूर्वी उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से 22 या फिर 21 मार्च के समय कुछ मौसम बदलेगा, और ऐसा ही बिहार में होगा, ऐसा ही झारखंड में होगा, पश्चिमी बंगाल में भी ऐसा ही रहेगा। तो मैंने आपको मौसम संबंधित जानकारी दे दी है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम बना हुआ है, और आपके अनुसार बरसात कब होनी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद।